नमस्कार, मैं अमिश कदम। सुपर नेचुरल, नॉर्मल नहीं, मिस्टिकल। अच्छा, ह्यूमन बीइंग का शरीर लेके फायदा क्या हो रहा है? सब स्पीशीज ह्यूमन बीइंग्स को एडमायर करती हैं और फिर उनको रियलाइज होता है कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये ह्यूमन शरीर मिलके फायदा क्या है इसमें? ये शरीर में यहां पे ब्रेन मिल रहा है जो बहुत कुछ सोच लेगा। अभी बेस्ट पार्ट ये है कि इस ब्रेन को 20 इयर्स की ट्रेनिंग मिलती है। 20 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद 60-70 इयर्स तक इंसान अच्छा खासा जिंदगी जी ही लेगा, नॉर्मल जिंदगी जिएगा इंसान। पर अगर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी जीनी है, मिस्टिकल जीनी है, आउट ऑफ द बॉक्स, तो फिर ये नहीं, ये अगर ये जागृत अवस्था में आ गई तो लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ और ही हो गए। ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस दे ही देगा, पर ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देगी। हिंदू माइथोलॉजी में इसको देवी कहा गया, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एनर्जी, आदि शक्ति, ऐसे इनके नाम है। पहले जमाने में जो राजा हुआ करते थे, जैसे ही राजा एज में आया, इन बिटवीन 20 till 25, अपने गुरु के पास जाते थे और कुंडलिनी जागृत करके लेते थे। जैसे ही उनकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में आ जाती थी, राजा अनकंट्रोलेबल, आउट ऑफ कंट्रोल, अनकॉन्क्योरेबल, उसको कोई कॉन्क्योर नहीं कर पाता था। राजा एक्सट्रीमली पावरफुल और उसका किंगडम सेफ। ये थी कुंडलिनी। ऐसा भी दौर था कि अगर इंसान को कोई एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, पहले एलोपैथी तो थी नहीं, तो एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज हो गए हैं तो एक ही सॉल्यूशन था, कुंडलिनी। अभी हम क्या कर रहे हैं? इतने सालों में जितने भी क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज थे, जिनके जिनके चक्रास जागृत किए या कई लोगों की कुंडलिनी जागृत करके दी, जैसे जैसे ये चक्रास और कुंडलिनी जागृत अवस्था में आ गए, एनर्जी फील्ड इंसान की करेक्ट होने लगी या अलाइन होने लगी। जैसे जैसे एनर्जी फील्ड प्रॉपर अलाइनमेंट में आने लगी, एक एक हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगे। एक हाईली रिकमेंड बुक है, हाईली रिकमेंडेड, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनैचुरल। डॉक्टर समझाते हैं कि ये एनर्जी फील्ड करेक्ट होने से या फिर एनर्जी फील्ड बिगड़ने से क्या क्या क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ऐसे डायग्राम द्वारा या फोटो द्वारा डिटेल में समझाया गया है ना। ये हमारा ब्रेन कैसे कैसे काम करता है, या थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स कैसे काम करती है, डिटेल में समझाया गया है। अगर आप कैंसर से जूझ रहे हैं या पैरालिसिस या किडनी डायलिसिस पे है, यानी एक्सट्रीमली क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज, तो ये बुक आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है।
अगर आपको हेल्थ इश्यूज ऐसे भी है जैसे स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलिसिस है या साइटिका है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, तो ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। हर एक चक्र में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो ये बुक में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये दोनों बुक में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इश्यूज जो इंसान के हैं वो डिटेल में कवर किए गए हैं, है ना। ये थियोरी, ये नॉलेज आपको इन दोनों बुक से आ जाएगा। प्रैक्टिकल उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हरे कृष्ण।